चैट जीपीटी ये नाम आप लोगों को बहुत सुनने को मिल रहा होगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इसको हाल ही में 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तब से ही ये काफी चर्चा में है। तो आखिर चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ और तब से ही ये चर्चा में बना हुआ है। हर व्यक्ति और एक्सपर्ट चैट जीपीटी पर अपनी अपनी राय रख रहा है। किसी का कहना है कि चैट जीपीटी के आने से इंसान की नौकरी खत्म हो जाएगी, तो कई सारे लोग मान रहे हैं कि चैट जीपीटी के कई सॉफ्टवेयर गूगल जैसे सर्च इंजन्स को रिप्लेस कर देगा। चैट जीपीटी एक एआई चैट बोट है जो कि ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि गूगल सर्च इंजन्स की तरह काम करता है, लेकिन जवाब देने का तरीका गूगल से काफी अलग है। एक और गूगल जहाँ आपको किसी भी क्वेश्चन के जवाब में अनेक सारी वेबसाइटों के लिंक दे देता है, वही दूसरी ओर चैट जीपीटी आपके सवाल का सीधा जवाब देता है। चैट जीपीटी जिसका फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर होता है, ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया एक चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। चैट जीपीटी से आप टेक्स्ट फॉर्म में बात कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये सभी भाषा को सपोर्ट करता है। आपके जो भी सवाल हो उसे आप चैट जीपीटी से लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद चैट जीपीटी आपको उस सवाल का जवाब दे देता है। चैट जीपीटी से आप जब भी कोई सवाल पूछोगे तो ये गूगल की तरह हजारों वेबसाइट की लिंक नहीं देता है, बल्कि ये यूजर को उसके सवाल का सीधा जवाब दे देता है। चैट जीपीटी आपको छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना हो या यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट या बायोग्राफी, ये सभी लिख कर दे सकता है। चैट जीपीटी शुरुआत सैम ऑल्टमैन ने साल 2015 में एलोन मस्क के साथ मिलकर की थी। तब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। कुछ समय बाद एलोन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इसके बाद बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने चैट जीपीटी में इन्वेस्ट किया और 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को एक प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च किया गया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के अनुसार एक वीक से कम समय के अंदर 10 मिलियन यूजर इसमें साइन इन कर चुके थे। चैट जीपीटी काम कैसे करता है? चैट जीपीटी के काम करने के तरीकों को समझने के लिए हम इसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट करने वाला या बनाने वाला। प्री ट्रेंडेड का मतलब होता है जो पहले से ही ट्रेंड है और इसे ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है ये सा मशीन लर्निंग मॉडल जो दिए गए टेक्स्ट को समझ लेता है। चैट जीपीटी को पहले से ही ट्रेंड किया गया है और इसे ट्रेंड करने के लिए इसमें सार्वजनिक रूप से मौजूद डाटा इस्तेमाल किया गया है। आप चैट जीपीटी से जो भी सवाल पूछते हैं वे अपने इसी डाटाबेस से खोजकर आपके सामने सही भाषा में प्रस्तुत करता है। चैट जीपीटी वर्सेस बोर्ड एआई। इसमें बोर्ड एआई चैट जीपीटी के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर चैट जीपीटी और बोर्ड एआई में क्या अंतर है। हालांकि गूगल ने अभी तक बोर्ड एआई चैटबॉट को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन स्पेशलिस्ट के अनुसार गूगल का बोर्ड एआई चैट जीपीटी से कई मामलों में अलग हो सकता है। भले ही शुरू में ये कहा जा रहा हो कि आने वाले वक्त में चैट जीपीटी गूगल सर्च इंजन की जरूरत ही खत्म कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गूगल के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत है इंटरनेट से खोज निकालने की क्षमता। चैट जीपीटी और बोर्ड एआई दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर बेस्ड है, लेकिन चैट जीपीटी केवल उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उस पर फीड कराई गई हो। लेकिन गूगल के बर्ड एआई के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद लेटेस्ट डाटा के अनुसार ही बताता है। चैट जीपीटी के पास केवल 2021 तक की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, जबकि गूगल का बर्ड चैटबॉट सभी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से इकट्ठा करने में सक्षम है। चैट जीपीटी मुश्किल सवालों के आसान जवाब तो उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इसके पास प्रेजेंट टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि गूगल बर्ड एआई सर्च इंजन प्रेजेंट टाइम की इन्फॉर्मेशन जुटाकर जवाब दे सकता है। कुछ स्पेशलिस्ट का मानना है कि बर्ड एआई चैटबॉट के पास ऐसी खासियत होगी कि जब वह किसी सवाल का जवाब इंटरनेट पर मौजूद डाटा में नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उस पर एक नई रिएक्ट सिंथेसाइज्ड कर सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी गूगल की इस टेक्नोलॉजी को केवल ट्रस्ट यूजर्स के लिए शुरू किया गया है। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि आने वाले हफ्ते में इसे पब्लिक में लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या गूगल को रिप्लेस कर सकता है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी कभी भी गूगल को मात नहीं दे सकता है, क्योंकि एक तरीके से ये गूगल पर ही है, यानी कि एक तरीके की वेबसाइट, और ये जो भी डाटा आपको दिखाएगा वे गूगल से ही उठाया गया होगा। अगर गूगल को रिप्लेस कर देगा तो डाटा कहाँ से दिखाएगा? गूगल की बात करें तो उसने अपना पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है। चैट जीपीटी कभी भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और चैट जीपीटी आपके सवाल का जवाब तो दे देगा, लेकिन आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि यह सवाल का जवाब सही है या नहीं, जबकि गूगल आपको वही वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाएगा जिसके आर्टिकल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तरह हम जान सकते हैं कि ये कभी भी गूगल को मात नहीं दे सकता है।
दोस्तों चैट जीपीटी से अभी के टाइम पर नौकरी को लेकर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का बोट है और नया भी है, तो इसमें कोई भी जानकारी सटीक नहीं हो सकती है। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि इसके आने से उनकी नौकरी जा सकती है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक टूल ही है और अन्य टूल की तरह और भी नया है, तो इसको फ्री में इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। बाद में ये चार्ज लेता है, तो इसका नौकरी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।